हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आप लोग को नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर चतुर्भुज पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन ऐसे चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है आपको। तो चतुर्भुज को समझने से पहले उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं ताकि आपको चतुर्भुज समझने में दिक्कत ना हो। अगर हम बात करते हैं बिंदु, तो बिंदु उसे बोलते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिंदु बोलते हैं। बिंदु में कोई भी बिंदु एकदम बीमाहीन होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होता है। अगर बात करते हैं हम कितना भी बड़ा बिंदु लिख देते हैं, कितना भी बड़ा बिंदु हम कर देंगे, कितना ही बड़ा, तभी भी इसमें ना मोटाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना लंबाई होगी, उसको हम लोग बीमाहीन मानेंगे। वही हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट के मिलने से ही क्या बनता है आपका? रेखाखंड बनता है। क्या बनता है? रेखाखंड। छोटे छोटे पॉइंट के मिलने से ही आपको क्या बनता है? रेखाखंड बनता है और रेखा का भी निर्माण होता है। तो हम लोग देखेंगे कि रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। कितने अंत बिंदु होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड में, और रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है और रेखा की लंबाई सीमित नहीं होती है, वो असीमित होती है। ठीक है, तो ये रेखाखंड है। और हम लोग ज्यामिति में पढ़ेंगे, जितने भी हम लोग फिगर के बारे में पढ़ेंगे सभी के सभी फिगर आप लोग देखेंगे कि ये रेखाखंड से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक आपको जो आकृति दिखाई दे रहा है यहाँ पे चतुर्भुज, ये भी रेखाखंड के मिलने से ही बना हुआ है। तो देखेंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपको कि चार रेखाखंडों के मिलने से बने आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार रेखाखंडों से मिलकर, चार रेखाखंडों के मिलने से बने आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। तो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं यहाँ पे रेखाखंड। तो देखिए यहाँ पे रेखाखंड का ही यूज़ है आपका, और रेखाखंड का ही उपयोग कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं? आकृति बना रहे हैं। तो आपको इस रेखाखंड का यूज मिला। इसमें कितने रेखाखंड? आपका चार रेखाखंड है चतुर्भुज में। ठीक है, और हम लोग जानते हैं थोड़ा सा एक और बेसिक पॉइंट है यहाँ पे कि चतुर्भुज के चारों कोनों का जो कितना होता है? चार समकोण या 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो इतना याद रखिएगा, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे चतुर्भुज के कुछ बेसिक पॉइंट को देखेंगे हम लोग, ताकि जब इसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन को बनाया जाए तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको हमको ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको काउंट कर लेते हैं, कितने हैं। सम्मुख कोण है आपका, उसके बाद में सम्मुख भुजा है, उसके बाद में कर्मागत भुजाएं हैं या आसन भुजाएं इसको बोलते हैं, कर्मागत कोण बोलते हैं या आसन कोण बोलते हैं। उसके बाद में एक है डायगोनल। तो ये सभी आपका बेसिक चीज़ है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सभी नहीं समझ में आएगा तो आपको चतुर्भुज नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए इसको समझाना हमने उचित समझा है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण लिखा हुआ है, सम्मुख का मतलब होता है सामने। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कोण ए। ठीक है, तो कोण ए के सामने कौन है? आपका कोण सी है। तो ये कोण ए के सम्मुख कोण कौन हो जाएगा? कोण ए का सम्मुख कोण या आपका कोण सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा? कोण ए के सामने का कोण कोण सी है, तो ये क्या है? कोण ए और कोण सी क्या है? सम्मुख कोण है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कोण ए और कोण बी, कोण डी और कोण बी क्या है मेरा? ये आपका सम्मुख कोण है। कोण डी और कोण बी क्या है मेरा? ये आपका सम्मुख कोण है, यानी कि सामने का कोण है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग चलते हैं सम्मुख भुजा के बारे में, यानी अपोजिट साइड के बारे में चलते हैं। अपोजिट साइड कौन कौन है ऐसे चतुर्भुज में? मेरा कौन कौन ऐसे भुजा है जिसको हम लोग अपोजिट साइड बोलेंगे, यानी सम्मुख भुजा बोल सकते हैं। तो ये आपका डीसी जो दिखाई दे रहा है, डीसी, ये डीसी, ये AB। डीसी और AB क्या है? चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। डीसी और AB क्या है? चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे AD। AD जो है ना, AD और BC क्या है? चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, यानी AD के सामने की भुजा कौन है? BC है, और AB के सामने की भुजा कौन है? DC है। तो ये हमने समझ लिया है कि सम्मुख कोण किसको बोलेंगे चतुर्भुज में, और सम्मुख भुजा किसको बोलेंगे चतुर्भुज में। ये हमको समझ में आ गया, दो चीज़ समझ में आ गया। दो चीज़ और हमको समझना है ताकि ये दिक्कत ना हो बाद में हमको। इसके बाद हम लोग समझेंगे कर्मागत भुजाएं।
कर्मागत भुजाएं को ही हम लोग बोलते हैं आसन भुजाएं। क्या बोलते हैं? आसन भुजाएं बोलते हैं। कर्मागत भुजाएं को ही क्या बोलते हैं हम लोग? आसन भुजाएं बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कंसेक्यूटिव साइड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसेक्यूटिव साइड्स और एडजेसेंट साइड्स, यानी कि इसको कंसेक्यूटिव साइड्स बोल सकते हैं या एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे साइड्स है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आसन भुजाएं बोल सकते हैं या कर्मागत भुजाएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक भुजा को, इसमें किस चतुर्भुज है मेरा, इस चतुर्भुज में किसी भी एक भुजा को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने लिया ये आपका एडी एक भुजा है, चतुर्भुज का एक भुजा कौन है? आपका एडी है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि अगर एडी का कर्मागत भुजा कौन है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? एडी का जो कर्मागत भुजा है वो क्या है मेरा? ए बी है। कौन है? ए बी। एडी का कर्मागत भुजा कौन है आपका? ए बी है। और एडी का कर्मागत भुजा कौन है मेरा? डी सी है। ठीक है, दो भुजा है आपका एडी का कर्मागत भुजा। कौन कौन है आपका एडी कर्मागत भुजा? डी सी है और क्या है? ए बी है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमसे कोई पूछ लेगा कि ए बी जो भुजा है इसका कर्मागत भुजा कौन कौन है? ए बी जो भुजा है ए बी भुजा का कर्मागत भुजा बताइए, यानी आसन भुजा कौन कौन है? आसन भुजा का मतलब ये समझेंगे मेरे भाई कि उसके बगल वाला साइड कौन होगा, उसके बगल वाला भुजा कौन होगा। तो ये ए बी जो दिखाई दे रहा है ए बी के बगल का भुजा कौन है मेरा? बी सी है। और फिर ए बी के जो यहाँ ए बी ये भुजा है ना, इसके बगल में कौन है मेरा? ये ए डी है। तो ए बी का ये भुजा भी कर्मागत हो जाएगा और ये भुजा भी क्या हो जाएगा? कर्मागत हो जाएगा, यानी दोनों साइड क्या हो जाएगा? कर्मागत हो जाएगा। ए बी का ए भुजा का आसन भुजा कौन हो जाएगा? ए बी का ये ए डी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बगल का भुजा को हम क्या बोलते हैं? आसन भुजा बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं कर्मागत कोण के बारे में चलते हैं। और जिस तरह से हम लोग ने कर्मागत भुजा को समझा था उसी तरीके से हम लोग क्या समझेंगे? कर्मागत कोण को समझेंगे, यानी कि जस्ट उसके बगल वाले कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्मागत कोण बोलते हैं या उसको बोलते हैं आसन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे कर्मागत कोण कौन कौन हो जाएगा? कोण ए हो जाएगा, ये कोण ए हो जाएगा और कोण डी क्या हो जाएगा? कर्मागत कोण हो जाएगा। ठीक है, कोण ए और कोण डी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? कर्मागत कोण बोल सकते हैं। तो कोण ए कहता है ये भी कर्मागत कोण हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। ठीक है, तो कोण ए और कोण बी भी क्या हो सकता है? कर्मागत कोण हो सकता है। कोण ए और कोण डी भी क्या हो सकता है? कर्मागत कोण हो सकता है। तो ये कर्मागत का मतलब ही होता है कि आपका बगल का कोण। ठीक है, आसन का मतलब, आसन या कर्मागत का मतलब होता है साइड, यानी बगल वाला। ठीक है, तो कोण ए का कौन हो जाएगा? कर्मागत कोण। कोण डी भी हो जाएगा और कोण बी भी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कोण बी का कौन कौन हो जाएगा कर्मागत कोण, तो कोण बी का हो जाएगा, कोण सी भी हो जाएगा, कोण ए भी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर पूछा जाए कोण सी का कर्मागत कोण कौन कौन हो जाएगा, तो कोण बी हो जाएगा और कोण डी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि अगर कोण डी का अगर कर्मागत कोण कौन हो जाएगा, तो कोण डी का कर्मागत कोण कौन हो जाएगा? कोण सी हो जाएगा और कोण बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कर्मागत कोण और कर्मागत भुजा। इस वीडियो को आप 2-3 मरतबा रिपीट कर करके देखेंगे, समझेंगे, वीडियो को बैक करके देखेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायगोनल के बारे में। ठीक है, डायगोनल के बारे में, विकर्ण, चतुर्भुज में विकर्ण किसको बोलेंगे इसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो विकर्ण किसको बोलेंगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। विकर्ण जो सम्मुख भुजा को, सम्मुख जो कोण को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, जो सम्मुख भुजा को, सम्मुख कोण यहाँ ये कोण ए है। ठीक है, तो कोण ए को किससे मिला रहा है? कोण सी से मिला रहा है। ठीक है, दोनों कोण को, सामने के कोण को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, जो सामने के जो कोण होते हैं ना उसको मिलाने वाले जो रेखाखंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। सामने के कोण को मेरा ये कोण ए है, ठीक है, और कोण मेरा क्या है? सी है। इसको एक रेखा मिला रही है जिसका नाम है ए सी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। अब कोण डी को कौन मिला रहा है? कोण बी को कौन मिला रहा है? एक भुजा है जिसका नाम है डी बी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो सम्मुख कोण को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विकर्ण बोलते हैं। तो इस चतुर्भुज में देखेंगे हम लोग कि आपका ए सी और डी बी क्या है? ये विकर्ण आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक चीज़ें। इसको आप लोग 2 से 3 मरतबा इसको रिपीट कर लेंगे, ये आपके दिमाग में आ जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।